हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, काफ़ी गैप आ चुका है आपके वोकैब सेशंस में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। चलिए आज का सेशन पढ़ लेते हैं। वोकैब सेशन 38, आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है आज का, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट मीन्स होता है हमारा हताश या फिर निराश, यानी एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड या फिर विदाउट होप। ठीक है, एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, हताश होना, निराश होना, या फिर होपलेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन है, जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, सारी जगह घूम चुका है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो कैसा हो जाएगा, वो निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा। तो ये वो कंडीशन है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसका डिस्करेज्ड। तो डिस्करेज क्या है, हैविंग लॉस्ट कॉन्फिडेंस, यानी हतोत्साहित होना। ठीक है, कॉन्फिडेंस जो है लूज होना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एबोरिजिनल। एबोरिजिनल होता है नेटिव, आदिवासी। हिंदी मीनिंग क्या आएगा इसका, आदिवासी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा चीयरफुल। चीयरफुल क्या होता है, हैप्पी एंड जोली, यानी खुशनुमा, खुश खुशहाल, हंसमुख, हैप्पी एंड जॉली एंड जॉली, हंसमुख, खुशनुमा, हंसमुख, एकदम हैप्पी हैप्पी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रोबैट। एक्रोबैट होता है जो सर्कस में काम करने वाले नहीं होते, कलाबाज दिखाते हैं, कलाबाज जो होते हैं, जैसे कि रॉप वॉकर, जो सर्कस में काम करते हैं, बैलेंस करते हैं खुद को दूसरों को एंटरटेन करने के लिए, रॉप वॉकर भी कह सकते हैं, और जिम्नास्ट। हमारा जो वर्ड है डेस्पोंडेंट, इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, डिस्करेज। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेस्पॉट। डेस्पॉट क्या होता है, डेस्पॉट होता है हमारा तानाशाह, ऐसा रूलर जो बहुत क्रूल हो। सो अ रूलर विथ ग्रेट पावर, स्पेशली who uses it in a cruel way। तानाशाह, जो अपनी तानाशाही झाड़ता हो, दिखाता हो, जैसे कि किंग किम जॉन है ना, नॉर्थ कोरिया का लीडर है, वैसे ही। ऐसा लीडर, रूलर विद ग्रेट पावर, स्पेशली हु यूजेस इट इन अ क्रूअल वे, यानी कि क्रूअल वे में अपनी पावर का यूज करता हूँ। इसके ऑप्शंस हैं डेमोक्रेट। डेमोक्रेट क्या होता है, वो व्यक्ति, वो पर्सन जो डेमोक्रेसी में बिलीव रखता हो, सपोर्ट करता हो डेमोक्रेसी को, यानी सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी ये मानता हो कि वोटिंग राइट्स जरूरी हैं, हर पर्सन के वोटिंग राइट्स होते हैं, तो वो होता है हमारा डेमोक्रेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर होता है एक अ सर्क्यूलर बिल्डिंग विदाउट रूफ एंड rows of seats that rise upwards and and around open area। ये कोई अखाड़ा टाइप होता है, ऐसे जैसे ये है, और इसके चारों यहाँ पे मतलब कुछ रंगमंच टाइप कह सकते हैं, अखाड़ा टाइप कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे बैठने के लिए सीट्स हैं, और वो ऐसे हैं, और ये ऊपर से खुला होता है। ठीक है, वो ये एम्फी थिएटर होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टायरेंट। टायरेंट भी क्या होता है, एक ऑपरेसिव और क्रूअल रूलर ही होता है, तानाशाह।
एन ऑपरेसिव एंड क्रूअल रूलर। लास्ट ऑप्शन है हमारा यूसर्प। ये होता है किसी की पावर या पोजीशन को इलीगली और जबरदस्ती टेक ओवर कर लेना, हड़प लेना। सो टू टेक अ पावर और पोजीशन illegally और बाय फोर्स, यानी कि इलीगली और जबरदस्ती किसी की पावर या पोजीशन को हड़प लेना। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? डेस्पोट का हमारा टायरेंट, क्योंकि वो भी एक रूलर है और ये भी एक रूलर है, ऑपरेसिव रूलर है। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेस्टिट्यूट? तो डेस्टिट्यूट होता है हमारा गरीब, पुअर, एक्सट्रीमली पुअर और utterly lacking। तो ये होता है हमारा गरीब, एक्सट्रीमली पुअर। ऑप्शन है इसके स्टिपेंड। स्टिपेंड होता है हमारा फिक्स्ड अलाउंस, यानी कि कोई एक कंपनी जो अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा जो अलाउंस प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करती है, वो होता है ये स्टिपेंड, स्टाइपेंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पुअर। पुअर क्या हो गया हमारा? गरीब। ये इसका आंसर भी हो गया। पुअर के लिए एक नया वर्ड है पेनोरियस, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिच। रिच क्या है? अमीर, यानी वेल्दी। ये इसका सिनोनिम, ये इसका एंटोनिम भी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बेलिकोस। बेलिकोस होता है लड़ाकू, जो लड़ने के लिए एकदम तैयार रहता है, रेडी टू फाइट। बस मौका चाहिए होता है लड़ने के लिए, लड़ाई के लिए। सो रेडी टू फाइट। तो बेलिकोस आपके भाई बहन होंगे, हमारे भी हैं, तो इसमें आप एग्जाम्पल सेट कर लीजिएगा, ऐसे आपको याद रहेगा, मुझे भी ऐसे ही याद है। सो डेस्टिट्यूट, इस वर्ड का हमारा सिनोनिम क्या लग जाएगा? पुअर, गरीब। पेनोरियस एक वर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिजल्ट्री? तो डिजल्ट्री होता है हमारा विदाउट प्लान, यानी कि कोई चीज रैंडमली, बिना सोचे समझे, विदाउट प्लान और पर्पस। विदाउट अ प्लान और पर्पस, यानी कि रैंडमली, बिना सोचे समझे, ठीक है, कुछ भी चीज हो सकती है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। रेलिश, रेलिश होता है ग्रेट एंजॉयमेंट, ग्रेट एंजॉयमेंट। वो एंजॉयमेंट किसी चीज की भी, आनंद मतलब किसी चीज का भी हो सकता है, जैसे कुछ खाकर आनंद की प्राप्ति होती है, तो ये वही है, आनंद मिलना, किसी भी चीज से हो सकता है, हमको खाने से मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कैलीग्राफी। कैलीग्राफी होती है गुड हैंड राइटिंग और डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, ठीक है, गुड या फिर डेकोरेटिव हैंड राइटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कीन। सो कीन होता है उत्सुक, जानने के लिए, किसी चीज के लिए उत्सुक होना, उत्सुक, यानी कि ईगर, ईगर, ईगर टू नो नहीं आता। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एमलेस। एमलेस होता है लक्ष्यहीन, विदाउट पर्पस और डायरेक्शन। बोलते नहीं घर वाले, इसका तो कोई लक्ष्य नहीं है, ये एमलेस है, तो वो ये, इसका कोई प्लान नहीं है, पर्पस नहीं है, तो ये लक्ष्यहीन। सो हमारा जो वर्ड था डिजल्ट्री, इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? हमारा एमलेस। और इसका सिनोनिम देखा जाए तो उत्सुक हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डायलेक्टिकल? सो डायलेक्टिकल क्या होता है हमारा? डायलेक्टिकल होता है हमारा
relating to logical discussion। ठीक है, यानी कि किसी विषय पर, किसी सब्जेक्ट पे चर्चा हो सकती है, जिसमें विचार विमर्श हो सकता है, बहस हो सकती है, यानी कि डिस्कशन से रिलेटेड है कोई भी टॉपिक, सो वो होता है हमारा डायलेक्टिकल। इसके ऑप्शंस है पॉलेमिकल, पॉलेमिकल होता है विवादात्मक, विवादात्मक, यानी कि क्रिटिकल अटैक ऑन somebody या फिर समथिंग, यानी किसी चीज या किसी पर्सन के ऊपर क्रिटिकल अटैक करना, विवादात्मक यानी कि बहस। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका क्लॉक रूम। ये होता है अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग uses for luggage to be left। यानी कि ऐसा रूम होता है पब्लिक बिल्डिंग में, जैसे आप रेलवे स्टेशन भी जाते होंगे, वहाँ पे एक रूम होता है जहाँ पे हम हमारा लगेज या फिर एक्स्ट्रा सामान छोड़ देते हैं, तो वही होता है वेटिंग रूम जिसे कहते हैं ना, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं क्लॉक रूम। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, आपको आता है ये आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनोलिथिक। मोनोलिथिक क्या आता है? फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन, यानी कि कोई ऐसी पौराणिक वस्तु जो कि हमें सिंगल रूप में मिली हो, ठीक है, सिंगल पीस में मिली हो, वो होता है हमारा मोनोलिथिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इगोइस्ट। इगोइस्ट होता है हमारा अहंकारी, यानी कि एक सेल्फिश पर्सन, अ सेल्फिश पर्सन। सो ये जो हमारा वर्ड है डायलेक्टिकल, इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? क्लॉक रूम नहीं हो सकता, मोनोलिथिक नहीं हो सकता, ईगोइस्ट नहीं हो सकता, तो इसका मीनिंग जाएगा हमारा पोलेमिकल। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, तब जाके आप आंसर पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिक्टम? सो डिक्टम क्या होता है? अ शॉर्ट स्टेटमेंट, शॉर्ट स्टेटमेंट that generally states a truth। यानी ऐसा कोई कथन या ऐसा कोई वाक्य कहना जो पहले से ही सच हो, सत्य हो, कहावतें होती हैं जैसे, तो वही है हमारा डिक्टम। जैसे अडेज हो गया, एक वर्ड पढ़ा था हमने ए में, अडेज, और प्रोवर्ब्स इसके सिनोनिम है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसका एपिक्योर। एपिक्योर होता है हमारा फूडी, चटोरा, खाना देखा नहीं कि बस हो गए, तो चटोरा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन होता है भाषण देना, भाषण देना, कोई अनाउंसमेंट करनी, अनाउंसमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा क्वाइट, QUIET। सो अगर QUIET है तो उसका मतलब होता है मेकिंग लिटिल और नो नॉइस, यानी कि कीप क्वाइट नहीं बोल देते क्या, तो वही है ये वर्ड, शांति बिल्कुल, मेकिंग लिटिल और नो नॉइस, यानी कि बिल्कुल चुप, ठीक है। और अगर QUIT होगा वर्ड तो उसका मीनिंग होता है कंप्लीटली, पूर्णतः। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फाइनीज। फाइनीज होता है चालाकी, यानी कि स्किलफुल। सो हमारा जो वर्ड है डिक्टम, इसका मीनिंग लग जाएगा एपिक्योर नहीं हो सकता, क्वाइट नहीं हो सकता, फाइनीज नहीं हो सकता, प्रोक्लेमेशन इसका मीनिंग लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेटर? डेटर का मीनिंग बताना है। सो डेटर क्या होता है हमारा?
discourage someone from doing something। यानी कि किसी को किसी चीज को करने से रोकना, डिस्करेज करना। डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि कोई कुछ चीज कर रहा है उसको डिस्करेज कर देना, हतोत्साहित कर देना। इसके ऑप्शंस है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होता है इम्पॉसिबल टू बिलीव, यानी कि अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, यानी कि जिस पे यकीन ना किया जा सकता हो। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा फिडेलिटी। फिडेलिटी होता है वफादारी, लॉयलिटी, वफादारी। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा डिस्करेज। डिस्करेज वही किसी को कोई चीज करने से रोकना। तो इसका हो जाएगा परसुएड समवन फ्रॉम एन एक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को सपोर्ट करना, कोई चीज करने में सपोर्ट करना। टू गिव सपोर्ट, टू गिव सपोर्ट, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। तो किसी को एनकरेज करना भी एक अच्छी चीज होती है, उसको हेल्प मिलती है। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, डेटर का डिस्करेज लग जाएगा, किसी को कोई काम करने से रोकना, हतोत्साहित करना। सो नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेट्रीमेंट। सो डेट्रीमेंट होता है हमारा हानि, नुकसान, ये होता है हमारा हानि। तो ये होता है हमारा हानि, द स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड और डैमेज्ड। ठीक है, सो इसके ऑप्शंस है बेनिफिशियल। सो बेनिफिशियल क्या होगा, कोई भी चीज फायदेमंद है, क्या होगी, फायदेमंद, फायदेमंद, रिजल्टिंग इन गुड। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंटरसीड। सो इंटरसीड होता है हमारा किसी को डिफेंड करना, किसी की रक्षा करना, डिफेंड करना। तो इंटरवीन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फिटफुल। सो फिटफुल होता है हमारा कोई भी चीज रुक रुक कर होती है, जो कंटिन्यूस नहीं होती है। सो अकरिंग एट irregular interval या फिर नॉट कंटिन्यूस, जो चीज कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हार्मफुल। सो हार्मफुल क्या होगा हमारा, हानिकारक, हानिकारक, कॉजिंग और लाइकली टू कॉज हार्म। ठीक है, जो चीज नुकसान पहुंचाती हो या फिर नुकसान देने वाली हो। सो इसमें परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा डेट्रीमेंट का, हार्मफुल, हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिवाउट। तो डिवाउट क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा वेरी रिलीजियस, यानी कि अत्यधिक धर्मनिष्ठ, यानी कि धर्म से संबंधित। ठीक है, हैविंग और शोइंग डीप रिलीजियस बिलीफ और कमिटमेंट, यानी कि जिसको मतलब आस्था हो बहुत ज्यादा धर्म पर। सो अत्यधिक धर्मनिष्ठ। तो इसके ऑप्शंस है इनसिंसियर। सो इनसिंसियर होगा हमारा नॉट जेन्युइन,
ये होगा हमारा नॉट एक्सप्रेसिंग नॉट एक्सप्रेसिंग जेन्युइन फीलिंग्स, यानी कि जो पाखंडी हो, कपटी हो, जो मतलब निष्ठाहीन हो, जो अपनी जेन्युइन फीलिंग नहीं एक्सप्रेस करती, नॉट एक्सप्रेसिंग जेन्युइन फीलिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा विडोअर। विडोअर होता है हमारा हिंदी में विदुर, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो। अ मैन हु हैज लॉस्ट हिज वाइफ, ठीक है, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो यानी कि विदुर। और जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो उसको क्या बोलते हैं, विडो बोलते हैं, WIDOW, विडो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पायस। ये क्या होता है हमारा, ये भी क्या होता है, वेरी रिलीजियस, धर्मनिष्ठ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉर्डियल। कॉर्डियल होता है हमारा वार्म एंड फ्रेंडली, वार्म एंड फ्रेंडली यानी मैत्रीपूर्ण। तो हमारा डिवोट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, पायस लग जाएगा, वेरी रिलीजियस। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेक्सटेरिटी। सो डेक्सटेरिटी होती है निपुणता, किसी की निपुणता। निपुणता यानी कि स्किल्ड इन परफॉर्मिंग टास्क, यानी कि कोई व्यक्ति स्किल्ड है कोई टास्क परफॉर्म करने में, यानी निपुण है। सो इसकी ऑप्शंस है, पहले ही ऑप्शन क्या है हमारा, स्किल। तो स्किल होती है कौशल, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, यानी कि किसी व्यक्ति किसी पर्सन की ऐसी खूबी, ऐसी स्किल जो किसी काम को बेहतर कर दे उसके, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इनफैलिबल। इनफैलिबल होता है हमारा अचूक, यानी कि जो कोई गलती नहीं करता, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, यानी कि जिससे कोई गलती नहीं होती। गलतियां तो इंसान से होती है, लेकिन जिस इंसान से गलती ना हो वो क्या होगा, इनफैलिबल। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लमजीनेस। सो क्लमजीनेस होता है भद्दापन, भद्दापन। द द द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑकवर्ड, यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑकवर्ड यानी भद्दापन। जैसे आप आओ घर में, अपनी चीज़ें कहीं भी ड्रॉप कर दो, कहीं भी रख दो, सो चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक जगह पे अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। सो उस चीज़ को बोलते हैं क्लमजीनेस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कोमोडियस। कोमोडियस होता है रूमी एंड कंफर्टेबल। सो हमारा डेक्सटेरिटी क्या लग जाएगा, स्किल हो जाएगा हमारा इसका परफेक्ट मीनिंग। सो ये थे आज के 10 वर्ड्स हमारे। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं 10 वर्ड्स का। फर्स्ट वर्ड है मेरा डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट क्या होता था हमारा, हताश यानी कि निराश कोई व्यक्ति। सो इसका मीनिंग हो जाएगा हमारा डिस्करेज। नेक्स्ट वर्ड था डेस्पोट यानी कि टायरेंट, कोई ऐसा ऑप्रेसिव और क्रूअल रूलर, जैसे कि किम जॉन हो गया नॉर्थ कोरिया का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेस्टिट्यूट यानी कि पुअर, यानी कि जो बहुत गरीब हो, अटरली लैकिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसल्ट्री, मीनिंग एमलेस, यानी कि विदाउट प्लान और पर्पस, यानी कि कोई भी लक्ष्य नहीं है, लक्ष्यहीन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायलेक्टिकल यानी कि पोलेमिकल, यानी कि कोई भी रिलेटेड टू डिस्कशन, जिस पर, जिस सब्जेक्ट पर, जिस पॉइंट पर बात हो सकती हो, बहस हो सकती हो, चर्चा हो सकती हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टम यानी कि प्रोक्लेमेशन, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो पहले से ही सत्य हो। प्रोवर्ब्स हो गई, अडाज हो गई। नेक्स्ट वर्ड डेटर। डेटर होता है किसी को किसी चीज के लिए डिस्करेज करना, डिस्करेज समवन टू डू समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट क्या हो गया, हार्मफुल, बेलफुल यानी हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डिवाउट यानी पायस, यानी कि रिलीजियस, अत्यधिक धर्मनिष्ठ।
लास्ट वर्ड है आज का हमारा डेक्सटेरिटी, यानी कि स्किल, निपुणता, किसी व्यक्ति की ऐसी स्किल जो उस किसी काम को बेहतर करने में मदद करे। सो ये है हमारे 10 वर्ड्स आज के। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा।